अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक केमिकल कैलकुलेशंस पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम केमिकली वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं। जो केमिकल कैलकुलेशंस हैं वो मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है वो हम बेस करते हैं। अगर आपको मोल का अच्छे से अंदाज़ा नहीं है तो आप पिछला लेक्चर जाके रिवाइज़ करें और फिर ये लेक्चर लें। इससे हम लोग 3 चीज़ें फाइंड करते हैं: नंबर ऑफ़ मोल्स, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स और मास ऑफ सब्सटेंस। 2 बेसिक फार्मूलाज जिसको हम यूज़ करके ये सारी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं वो ये हैं। सबसे पहला नंबर ऑफ़ मोल्स। हम लोग नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने के लिए जो उसका नोन मास इन ग्राम्स है उसको उसके मोलर मास पे डिवाइड करते हैं जो कि ग्राम्स में होगा, और इससे जो है वो हम नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड कर लेते हैं। जो दूसरा फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स का। अब पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आइंस वगैरह भी हो सकते हैं। इसका फॉर्मूला ये है कि हम लोग नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के लिए नंबर ऑफ़ मोल्स को मल्टीप्लाई करते हैं एवोगैड्रो नंबर में से, जो कि है 6.02 इंटू 10⁻23। एक और कैलकुलेशन जो हम करते हैं वो मोल मास कैलकुलेशन है। जैसे कि नाम से जाहिर है, इससे हम मोल्स से मास निकालते हैं या फिर मास से नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करते हैं। ये एक ही फॉर्मूला है जिसको हम लोगों ने 2 तरह से लिखा हुआ है। अगर तो आपने नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने हैं तो आप नोन मास को मोलर मास से उसके डिवाइड कर लें तो आपको नंबर ऑफ़ मोल्स मिल जाएंगे। वरना अगर आपको मास फाइंड करना है किसी चीज़ का तो आप उसमें कितने नंबर ऑफ़ मोल्स मौजूद हैं उसको उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर लें। अब हम देखते हैं मोल और पार्टिकल में हम आपस में कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। जब हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स गिवन हो तो हम पार्टिकल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और पार्टिकल्स गिवन होंगे तो हम नंबर ऑफ़ मोल्स भी फाइंड कर सकते हैं। इसके 2 फॉर्मूले हैं। वैसे तो ये फॉर्मूले सेम है मगर इनकी रीअरेंजमेंट से हम दोनों क्वांटिटीज़ का पता कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने हैं तो आप नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को एवोगैड्रो नंबर पे डिवाइड कर लें, उससे आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएंगे। अब नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स यहाँ पे मॉलिक्यूल्स, एटम्स वगैरह कुछ भी हो सकते हैं। अब दूसरी अगर हम इसको तरीके से देखें इसी इक्वेशन को, तो वो ये है कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, यानी पार्टिकल्स फाइंड करने के लिए हम नंबर ऑफ़ मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो भी हमने अभी तक फॉर्मूले पढ़े हैं इनको अगर हम समराइज़ करें तो इसकी ये समरी बनती है, यानी कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स गिवन है तो हम उससे मास ऑफ सब्सटेंस फाइंड कर सकते हैं मोल्स को मल्टीप्लाई करके मोलर मास से। और अगर हमारे पास मास ऑफ सब्सटेंस गिवन है तो अगर हम उस मास ऑफ सब्सटेंस को मोलर मास से डिवाइड करें तो हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएंगे। इसी तरह अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स गिवन है और हमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स चाहिए तो हम उस नंबर ऑफ़ मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फाइंड कर सकते हैं। और अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स गिवन है और हमने मोल फाइंड करना है तो हम नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को डिवाइड करेंगे एवोगैड्रो नंबर पे और इस तरह हमारे पास मोल आ जाएगा। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मोल्स, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ़ एटम्स प्रेजेंट इन 6 ग्राम्स ऑफ वाटर। अब हमने इसमें 3 चीज़ें ढूंढनी है: नंबर ऑफ़ मोल्स, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ़ एटम्स। इसमें जो चीज़ हमारे पास गिवन है वो मास है, तो इस वक्त हमारे पास जो नोन मास है वो 6 ग्राम है, और हमें पता है कि जो वाटर है उसका मोलर मास 18 है। ये हमारे पास आया है हाइड्रोजन का मोलर मास 1 प्लस, क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं H2O में तो 2 हाइड्रोजन और 16 ऑक्सीजन का मोलर मास। ये इस तरह से, इससे हमने इसका मोलर मास फाइंड कर लिया। अब जब हमें नंबर ऑफ़ मोल्स चाहिए तो नंबर ऑफ़ मोल्स के केस में हम लोग डिवाइड करेंगे मास को मोलर मास के ऊपर। तो अगर हम लोग 6 को 18 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 0.33 आ जाता है, जो कि नंबर ऑफ़ मोल्स हैं। अब हम लोग फाइंड करते हैं नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स चूँकि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं तो हम लोग नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के लिए सिंपली नंबर ऑफ़ मोल्स को
Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि एवोगैड्रो नंबर से। तो अगर हम यहाँ पे 0.33 को मल्टीप्लाई कर लें Na से, तो हमारे पास इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, जो कि बनेंगे 1.98 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब हम लोग इससे नंबर ऑफ एटम्स भी फाइंड कर सकते होते हैं। अब जैसा कि अभी हमने देखा कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम मौजूद है, तो इसलिए हम लोग नंबर ऑफ एटम्स, चूँकि नंबर ऑफ एटम्स भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही हैं, तो हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड कर लिया है। तो अब हमें पता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर 3 एटम्स हैं, तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर हम इस वाली क्वांटिटी 1.98 इंटू 10⁻23 को 3 से मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, जो कि 5.94 है। जब हम कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है, ये नंबर ऑफ एटम्स है। तो इसी तरह हम लोग जो भी हमने ऊपर फॉर्मूले डिस्कस किया है, वो हम इनको यूज़ करके नंबर ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स और डिफरेंट जो है वो नोन मास वगैरह फाइंड कर सकते हैं। इन केस हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन होते हैं अगर वाटर के, तो हम उससे मास भी काउंट कैलकुलेट कर सकते थे, और हम लोग नंबर ऑफ मोल्स भी वापस कैलकुलेट कर सकते हैं। यही फॉर्मूलाज हैं जो कि थोड़े डिफरेंट होकर दोबारा हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इस चैप्टर में हमने देखा कि हम लोग किस तरह डिफरेंट केमिकल वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वैल्यूज़ आगे हमें काफ़ी काम आती हैं जिस वक्त हम लोग केमिकल रिएक्शंस देखते हैं, या हम किसी कंपोजिशन या फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स या केमिकल सब्सटेंस को स्टडी करते हैं। थैंक यू।